नमस्कार, जोहार। झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। लातेहार में टाना भक्तों ने 3 दिन पुराना आंदोलन वापस ले लिया है। लातेहार के जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है। ये टाना भगत जल्द ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता करेंगे। रांची पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में नकली पिस्टल के जरिए लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मांडर और चान्हो में हुई लूटपाट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नकली पिस्टल और लूट के पैसे बरामद किए गए हैं। धनबाद के टूडी थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ के पास उज्जीवन स्मॉल बैंक के कर्मचारी से 1,59,000 की लूट हुई है। बंदूक की नोक पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के तोपचाची में अपराधियों ने गृह स्वामी विजय मंडल की हत्या कर कैश समेत लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान लूट लिए। ये घटना तोपचाची के गेंद नवाडी गांव में हुई। तोपचाची पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने ललन कुमार दास नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल एक बाइक और कार को जब्त किया गया है। लेकिन पुलिस अब तक ना तो हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई है और ना ही हत्या के कारणों का खुलासा कर पाई है। रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए धमकी देने के आरोप में 2 टीपीसी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये नक्सली रामगढ़ के साथ साथ रांची और हजारीबाग जिलों में उत्पात मचा चुके हैं। इनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किया गया। जमशेदपुर के सोनारी दूमोहाने पोल के पास 30 हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया। हाथियों का यह झुंड सड़क पर आ गया, जिससे NH 33 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाथियों का यह झुंड सड़क पार कर आसपास के खेतों में घूम गए और खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। धनबाद के नए एसएसपी अमीश विक्रांत मिंज के पदभार संभाल लिया है। उन्होंने डीएसपी, इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था पर चर्चा की। निवर्तमान एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे हैं। झारखंड में डीआईजी स्तर के अधिकारी को धनबाद एसएसपी बनाने का मामला तुल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस बचाव में उतर आई है। दरअसल एसीबी के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज को धनबाद का एसएसपी बनाया गया है। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने दुमका और बेरमो में 29 नवंबर तक उपचुनाव कराने की घोषणा की है। बिहार चुनाव के साथ ही दुमका और बेरमो में उपचुनाव होंगे। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की बदहाली पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की स्थिति इतनी बदतर क्यों है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अब तक पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। कोरोना काल में प्रवासियों को ट्रेन और हवाई जहाज से वापस लाया गया था। तब प्रवासियों को उनके गांव में काम देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत गए, काम नहीं मिला। ऐसे में मजदूर फिर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे हैं। हजारीबाग के चौपारण क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान एक वीरान पड़े घर से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं ब्रंदा और कर्मा जंगल से अवैध देसी शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। साहिबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से 2 कैदियों को पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि 3 फरार कैदियों की धरपकड़ तेज है। 12 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने पर इन कैदियों को राजमहल के कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम झारखंड आई है। अपने 10 दिनों के दौरे के दौरान टीम कोरोना को लेकर झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी। सरायकेला के आदित्यपुर के इंडो डेनियस टूल रूम हॉस्टल में बने कोविड केयर में मरीजों को घटिया खाना देने की जांच शुरू हो गई है। डीसी के निर्देश पर गम्हरिया सीओ ने केयर सेंटर में जांच की। रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवर मनमानी करने पर उतारू हैं। राजधानी की सड़कों पर ज्यादातर गाड़ियों में धड़ल्ले से क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही है। रांची में पब्लिक साइकिल शेयरिंग स्कीम की हालत 1 साल में ही खराब हो गई है। वॉलेट में पैसे होने के बावजूद न साइकिल का लॉक खुलता है और न ही ऐप। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिव गंगा सरोवर जलसार और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की योजना को मंजूरी दी गई है। शिवगंगा में 3 कोरोनेट और राजस्थान की तर्ज पर 8 मंडप बनाए जाएंगे।
पद्मश्री से सम्मानित और 88 वर्षीय छौ गुरु मंगला प्रसाद मोहंती का निधन हो गया। उन्होंने जमशेदपुर में अपने घर में अंतिम सांस ली। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है।